हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है बुक्स और ऑथर्स के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और उनके आगे आने के भी चांसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ऑथर्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं हम सब। सबसे पहले हमारे पास बुक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको लिखा था हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो है उन्होंने अहमदानगर फोर्ट, जहाँ पर उनको कैद करके एक जेल में रखा गया था, वहां पर उन्होंने ये बुक को लिखा था। और फिर आती है गीतांजलि, जिसके लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुए थे, और इसी के लिए उनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो मिला था। और फिर आता है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि एक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, शशि थरूर, जिन्होंने लिखी है। इसके अंदर जो है उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया है, शशि थरूर ने। और फिर आता है गांधी जी की राइटिंग, वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो है गांधी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जिंदगी के बारे में है, जो खुद ब खुद जो है गांधी जी ने लिखी थी। और फिर आती है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह की एक पार्टीशन के ऊपर बेस्ड जो है नॉवल है, जो कि खुशवंत सिंह एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो राइटर रहे हैं। सो उन्होंने जो है ये बुक लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपने इसको याद रखना है। और फिर आती है विंग्स ऑफ फायर, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी, सॉरी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो बायोग्राफी में जो आदमी है उसने खुद लिखी हो, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी आदमी की जिंदगी के ऊपर निर्धारित हो पर वो किसी और ने लिखी हो। और फिर आती है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो लिखी थी अरुंधति रॉय जी ने, और इसके लिए उनको जो है बुकर प्राइज भी मिला था 1997 को। और फिर आता है प्लेइंग एट माई वे, जो कि सचिन तेंदुलकर जी की जो है बायोग्राफी है। वैसे तो ये कहने को ऑटोबायोग्राफी है, पर इसको जो है को ऑथर जो है वो बोरिया मजूमदार जी ने किया था, यानी कि जो इसके राइटिंग्स जो है, यानी कि एक राइटर वाला स्टाइल जो है वो इसको टच जो है वो बोरिया मजूमदार जी ने दिया था। अब हमारा आते हैं इंटरनेशनल ऑथर्स। सो अगर हम इंटरनेशनल ऑथर्स की बात करें तो आती है हमारे पास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसको जो है स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा था। और फिर आती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो डार्विन है, जो चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक आदमी जो है वो कैसे एवोल्यूशन से हम जो है हम आज की जो हमारी स्थिति है, हम कैसे इंसान बने, उसके ऊपर जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है बुक है, और इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। और फिर आती है वॉर एंड पीस, ये बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, ये मैंने भी पढ़ी है, और इसको लिखा था लियो टॉल्स्टॉय जी ने। ये एक रशियन क्लासिक है, और जो हम कह सकते हैं कि जिनको बुक्स पढ़नी पसंद है उनको पता है, द अल्केमिस्ट भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो है बुक है, और वॉर एंड पीस भी बहुत ज्यादा फेमस बुक है। और फिर आती है माई ट्रुथ, इसको लिखा था इंडिया की वन एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। और फिर आती है दो एक्सपेक्टेड बुक्स, दो जिनमें से एक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और द अल्केमिस्ट। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, और जो अल्केमिस्ट है इसको लिखा था पौलो कोहिल ने, जो कि उनकी एक इंस्पिरेशन नॉवल है। सो आगे आते हैं हम पॉलिटिकल फिगर्स और उनकी बुक्स के ऊपर। और फिर आती है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने पार्टीशन एरा के ऊपर लिखी है। और फिर आता है एग्जाम वॉरियर, जो कि नरेंद्र मोदी जी की बुक है, जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लिखी है। और फिर आती है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस जो कि नाम से ही पता चलता है, इसके ऊपर जो है एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होना चाहिए, आपने जो है वो मूवी आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। सो इसको जो है लिखा था संजय बारू ने, याद रखिएगा, इसको मनमोहन सिंह जी ने नहीं लिखा था, पर ये बुक जो है वो मनमोहन सिंह के ऊपर थी। और फिर आती है वाई आई एम एन एथिस्ट, ये बुक भी मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये भगत सिंह ने लिखी थी जेल में, और इसमें जो है वाई एम एन एथिस्ट में उन्होंने ये लिखा है कि वो क्यों नास्तिक है, उनको जो है भगवान से क्या गिले शिकवे हैं। ये बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए, इससे आपको जो है नास्तिक लोग जो है उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में पता चलेगा। और फिर आता है द हिंदू वे, ये शशि थरूर जी की सेकंड बुक है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है शशि थरूर जी ने इंडियन कल्चर और रिलीजन के ऊपर लिखी थी। और अब आती है फ्रॉम हार्ट ऑफ द माइंड, ये जो है डॉक्टर मनमोहन जी ने बुक लिखी थी हमारे इंडिया और उनके जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं उनके ऊपर, याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जी ने लिखी थी फ्रॉम द हार्ट ऑफ द माइंड। और जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है वो संजय जी ने लिखी थी मनमोहन सिंह के ऊपर। और अगर हम बात करें, शशि थरूर जी ने दो बुक्स लिखी थी, एक बुक जो है उनकी वो ये रही एन एरा ऑफ डार्कनेस,
जो कि ब्रिटिश रूल का क्रिटिसिज्म था, और दूसरी बुक है उनकी द हिंदू वे, जो कि उन्होंने हमारे इंडिया के कल्चर और रिलीजन के ऊपर लिखी है। अब आती हैं ऑटोबायोग्राफी, जो आदमी यानी कि जो उनके ऑथर्स हैं उन्होंने खुद लिखी है। सो सबसे पहले आती है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये लिखी है हेलन केलर ने। और फिर आती है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वो हमारे इंडिया के एक्स क्रिकेटर जो हैं कपिल देव, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने लिखी है। और फिर आती है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह ने लिखी है। और फिर है बुक ऑटोबायोग्राफी ट्रुथ लव एंड लिटिल मिलाइस, ये जो है खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। और फिर आती है आई एम मलाला, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये लिखी है मलाला यूसुफजई जी ने। और फिर आता है क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, ये लिखी है आर के यादव जी ने। अगर हम बात करें कि जो इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम की बुक्स हैं, सो उनमें से ये बुक भी बहुत फेमस है, इंडिया आफ्टर गांधी। जिनको रीडिंग का शौक है उन्होंने ये बुक के बारे में भी सुना होगा, ये लिखी है रामचंद्र गुहा जी ने, याद रखिए। इंडिया आफ्टर गांधी बुक के जो ऑथर हैं वो है रामचंद्र गुहा। और फिर आती है एक स्वराज, ये लिखे अरविंद केजरीवाल, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। और फिर आती है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, जिस इसको लिखा है अमर्त्य सेन। सेन ने, बहुत ही ज्यादा फेमस जो है ये राइटर हैं। और फिर आती है हिंद स्वराज, ये लिखी है गांधी जी ने। और फिर आता है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग कमेटी के जो है चेयरपर्सन थे। और फिर आता है अनहैप्पी इंडिया, जिसको लिखा था लाला लाजपत राय जी ने। फिर अब हमारी बुक्स आती हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। सो जाहिर सी बात है कि इसको जो है ज्यादातर या तो लिखा होगा हमारे कोचेस ने या हमारे एक्स प्लेयर्स में ने। पर इनमें से जो ज्यादातर बुक्स हैं वो 90% जो है प्लेयर्स ने ही लिखे हैं। तो सबसे पहले आती है प्लेइंग एट माई वे, सचिन तेंदुलकर। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने इसके नोट्स बनाए हैं तो जो इसके को ऑथर हैं उसका जो नाम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर आती है स्ट्रेट ड्राइव, इसको लिखा था सुनील गावस्कर जी ने। और फिर जो है वो है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक को लिखा है सौरव गांगुली जी ने। फिर आता है 281 एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है वीवीएस लक्ष्मण ने। और फिर आता है एज अगेंस्ट ऑड्स, वो लिखी है बुक सानिया मिर्जा जी ने, जो एक टेनिस प्लेयर हैं। फिर आता है वन लाइफ इज नॉट इनफ, वो है नटवर सिंह की बुक, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में मेंशन किया है। फिर आते हैं ट्रिकी वन लाइनर, जिसमें जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आते हैं ऑथर ऑफ गीतांजलि, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी, पीस प्राइज भी मिला था, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आता है कि किसने लिखा था हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। आप याद रखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो पहला आदमी माना जाता है वो होता है पीएम। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और फिर आता है माई ट्रुथ, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो है इंदिरा गांधी की। अगर हम बात करें द ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी का, वो है रामचंद्र गुहा। अगर हम बात करें एग्जाम वॉरियर्स, ये लिखिए नरेंद्र मोदी जी ने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना। सो अगर आपको मैं और बुक, आपने जो नोट्स हैं वो ऐसे बनाने हैं कि शशि थरूर की जो दो बुक्स हैं कॉलोनियलिज्म और हिंदुइज्म, वो आपने ऐसे लिखना है। अगर आप नेहरू जी की बुक्स की बात करें तो उसने आपने लिख लेना है डिस्कवरी, यानी कि जिससे आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रहे। और गांधी जी के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो उनकी बुक है। फिर आता है टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी। और फिर आता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो लिखी थी अरुंधति रॉय जी ने। और ट्रेन पार्टीशन और खुशवंत सिंह, इसको आपने ऐसे लिख लेना है, क्योंकि ट्रेन टू पाकिस्तान ने पार्टीशन पीरियड के ऊपर एक बुक है जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। और फिर आता है विंग्स ऑफ फायर, जिसको जो है कलाम जी ने लिखा, अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।